गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल तो लाई है, लेकिन कानूनी जामा नहीं पहना पाई। इसी तरह कंटेंट क्रिएटर से और ब्रॉडकास्टर को नियंत्रित करने वाला प्रस्तावित बिल भी आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में पीएम, सीएम और मंत्रियों को 30 दिन तक गंभीर अपराधों वाले आरोप में जेल में रहने पर कुर्सी से हटा दिए जाने का बिल भी किसी नतीजे पर पहुंचता नहीं दिखता है। जी हाँ, अव्वल तो प्रस्तावित विधेयक का कानून बनना मुश्किल है, क्योंकि ये पूरी तरह व्यवहारिक है। जब दागी नेताओं के लिए 2 साल की सजा मुकर्रर होने पर एक्शन होता है, तो महीना भर में ये कैसे संभव हो सकता है। ऊपर से ये कानून न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के पूरी तरह खिलाफ है। बगैर ट्रायल के किसी को सजा कैसे दी जा सकती है। बिहार की सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सीएम नीतीश कुमार इन दिनों जेडीयू की सियासी आधार को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। जी हाँ, महिला और युवाओं के बाद अब नीतीश की नजर मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक पर, जिसे चुनाव से पहले अपने पाले में रखने के लिए सीधे संवाद करने का प्लान बनाया गया, लेकिन उन्हें मुस्लिमों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, कल गुरुवार को पटना के बापू सभागार में माइनॉरिटी डायलॉग कार्यक्रम में नीतीश कुमार मुसलमानों से रूबरू हुए, तो मुसलमानों की एक धड़े ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी किए हैं। जी हाँ, विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच अल्पसंख्यक संवाद का कार्यक्रम हुआ। मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह के मौके पर हुए इस कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के एक धड़े ने नीतीश कुमार के सामने अपनी मांग रखी है। जी हाँ, बिहार में मदरसा बोर्ड के शताब्दी कार्यक्रम से नीतीश कुमार के जाते ही मदरसा शिक्षकों ने हंगामा किया है और कहा कि शिक्षकों का वेतन बकाया है। मदरसा बोर्ड के हालात बदहाल है। जी हाँ, राज्य सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा शिक्षकों को काफी दिनों से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में मदरसा शिक्षक अपनी सैलरी को लेकर कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में जिस समय अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, उसी समय शिक्षक अपनी मांग को लेकर उनसे सवाल भी पूछा कि हमारी सैलरी कब मिलेगी। रूस की यात्रा पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को लेकर चिंता जताई है। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही व्यापार असंतुलन भी बहुत बढ़ा है। जयशंकर ने ये बात मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करते हुए कही। जी हाँ, इस बैठक का उद्देश्य व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करना है। जी हाँ, इस दौरान जयशंकर ने कहा कि जैसे कि आपने उल्लेख किया कि पिछले 4 वर्षों में वस्तुओं का हमारा द्विपक्षीय व्यापार 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा। ये 2021 में 13 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 से 2025 में 68 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है और ये लगातार बढ़ रहा। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि इस बढ़ोतरी के साथ एक बड़ा व्यापार असंतुलन भी जुड़ा है। ये 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 58.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो लगभग 9 गुना है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे वर्ल्ड न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।